सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग आज जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीन थेरेपी। एक्चुअली जीन थेरेपी जो पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में आता है। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें अपन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के अंदर पॉइंट स्टडी करते हैं, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन या फिर जीन थेरेपी। अब ये जीन थेरेपी का मतलब क्या है? जीन का क्योर करना। आपको पता है कुछ लोगों को जेनेटिक डिसीज होता है, वो जेनेटिक डिसीज कौन सा है? ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड डिसीज होता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसीज है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, मतलब बॉडी सेल से रिलेटेड है डिसऑर्डर। तो इसको क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी, ऑल्सो कॉल्ड एज जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो इसका और एक नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। मतलब क्या होता है, जिस पेशेंट में ये एंजाइम एब्सेंट रहता है, कौन सा एंजाइम? एडीए नाम का एंजाइम एब्सेंट रहता है, उस पेशेंट में क्या होता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है ना। तो होता क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओके, इसको और क्या बोलते हैं? बबल डिसीज। ओके, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सिंगल जीन अफेक्ट होती है। ओके, सिंगल जीन अफेक्ट होती है और इसमें रेसिसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ओके, और मैंने बोला था आपको कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब हमारे बॉडी में जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ना, उस क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। और इसमें क्या होता है? एडीए की डिफिशियंसी होती है, किसमें? पर्सन में। तो एक्चुअली ये जो डिसीज हुआ था एक 4 ईयर के गर्ल में हुआ था। 4 साल की जो लड़की थी उसको ये डिफिशियंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज हुआ था। उस लड़की के बॉडी में जो लिम्फोसाइट सेल थे उसके अंदर एडीए नाम का एंजाइम एब्सेंट था। एडीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ओके, एडीए का लॉन्ग फॉर्म है एडेनोसाइन डीअमाइनेज। ये एंजाइम एब्सेंट है ना, किसमें? वो गर्ल्स के अंदर जो एंजाइम है कौन सा? एडेनोसिन डीअमाइनेज एब्सेंट है। अगर ये प्रेजेंट रहता तो फिर इम्यूनिटी अच्छी है, और एब्सेंट है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अब ये डिसीज को क्योर कैसे करते हैं? तो क्योर करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। पहली मेथड ये टेम्पररी मेथड है, जिसमें क्या करते हैं अपन? डायरेक्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, मतलब एंजाइम निकाल के ओके किसी पर्सन से या कहीं से एंजाइम लेके डायरेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अपन, उसमें क्या करते हैं? बोन मैरो के अंदर डायरेक्ट एंजाइम का इंजेक्शन देके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि एंजाइम हो या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो, ये कुछ दिन के बाद क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है और इसलिए फिर वो क्योर नहीं हो पाता। डिसीज टेम्पररी क्योर होता है बट परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरी मेथड कौन सी है? यहाँ पे क्या करते हैं अपन? पेशेंट की बॉडी में से लिम्फोसाइट आइसोलेट करते हैं। लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी है, वो निकालते हैं बाहर। पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पे? बॉडी के बाहर। फिर उसके अंदर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कौन से? फंक्शनल एडीए जीन। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नाम की मेथड है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें क्या करते हैं अपन? डीएनए बनाते हैं, आर्टिफिशियल डीएनए, और वो डीएनए के द्वारा फंक्शनल एडीए बनाते हैं आर्टिफिशियली। ओके, और वो एडीए बना के रेट्रोवायरस नाम का एक क्या है वेक्टर है, रेट्रोवायरस, जो एनिमल के अंदर अपन जीन छोड़ने के लिए यूज करते हैं ना। तो रेट्रोवायरस के द्वारा क्या करते हैं? ये जो बनाया वाला जीन है आर्टिफिशियल जीन सीडीएनए के द्वारा, एडीए जीन, वो अपन क्या करते हैं? ओके, लिम्फोसाइट में छोड़ते हैं और वो लिम्फोसाइट मॉडिफाई करके रिटर्न पेशेंट के बॉडी में छोड़ते हैं। बट रिटर्न पेशेंट के बॉडी में छोड़ने के बाद आपको पता है लिम्फोसाइट जो सेल है वो इमोर्टल नहीं है, नॉट इमोर्टल, मतलब कुछ दिन के बाद मर जाने वाले हैं ना, अमर नहीं है, मरने वाले हैं। तो फिर क्या होता है? जब जो मर जाते हैं कौन? लिम्फोसाइट सेल, तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। तो इसलिए ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। कैसे? लिम्फोसाइट को मॉडिफाई करके। तो फिर परमानेंट क्योर क्या है? आजकल अपन क्या करते हैं? फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फंक्शनल एडीए जीन है ना, फंक्शनल एडीए जीन जो है, जो हमने बनाया ऐसे सीडीएनए के द्वारा, वो फंक्शनल एडीए जीन बनाया जाता है। फिर वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसके बॉडी में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करके एडीए जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देने की वजह से क्या होता है? फिर वो बचपन से, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो सेल को हैबिट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और वो सेल के साथ साथ, एम्ब्रियोनिक सेल के साथ साथ एडीए जीन भी क्या होता है? फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम छोड़ते हैं तो एडीए जीन भी क्या होता है? फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये परमानेंट क्योर है, परमानेंट मेथड है किसकी? एडीए डिफिशियंसी को क्योर करने की। सो दिस इज अबाउट द जीन थेरेपी पॉइंट। वी आर फिनिश टुडे। थैंक यू।